हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न जेएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनका यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत के जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न, इससे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे शामिल है, लेकिन उन प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि रिपीटेशन हुआ है। तो जो भी प्रश्न है इसमें पूरा कलेक्शन है। इसके बाद आप ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इसमें समाहित नहीं किया गया है। तो पहला प्रश्न है, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो यहाँ पे किस क्षेत्र पर किया गया था? राजमहल, राजगीर, पलामू या फिर हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजमहल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कशन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इस पीडीएफ को भी आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो राजमहल है ये वर्तमान के साहिबगंज ज़िला में स्थित है और राजमहल पर्वत श्रृंखला जो है उसके गोद में ये बसा हुआ है। इसे दामिनी कोह के कारण का नाम भी दिया जाता है। और यहाँ पे जो इसका बुनियाद है वो किसने रखा था? अकबर के सूबेदार राजा मान सिंह ने। और इसका नाम क्या रखा था? अकबर नगर। उसके बाद 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था, हालांकि बाद में उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो पलामू, कोलकाता, पटना या फिर ढाका। तो इसका सही आंसर होगा ढाका। इन्होंने राजमहल से ढाका स्थानांतरित किया था। और जो इस्लाम खान है वो मुग़ल सेनापति था और बंगाल का ये सूबेदार था। और इसने ढाका में जहाँ पे स्थानांतरित किया उसका नाम इसने क्या रखा? जहांगीर नगर। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? यहाँ पे शाह शुजा की बात हो रही, ठीक है, जो कि जहांगीर का पुत्र था। तो पलामू, रांची, राजमहल या फिर डाल्टनगंज। तो इसका सही आंसर क्या है? राजमहल। देखिए, शाहजहाँ का ये पुत्र था, ये मैंने जहांगीर बोल दिया था, ये शाहजहाँ का पुत्र था शाह शुजा। और इसने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था। और 1660 तक मुग़ल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में भी जाना जाता रहा है। औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। तो जो मगर खान है वो कहाँ के शासक थे? उसको हराया था किसने? दलेल सिंह ने। तो ये मगर खान जो है कहाँ का शासक था? चास, टोरी, रामगढ़ या फिर राजमहल। तो ये कहाँ का था? राजमहल का शासक था। सॉरी, यहाँ पे ये चास का शासक था ये, ठीक है, राजमहल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चास, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, चास का शासक था ये। अगला प्रश्न है, दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था। तो किस शासक के द्वारा जेल से रिहा किया गया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी। तो दुर्जन साल जो है एक नागवंशी राजा थे और इन्होंने कर देने से मना कर दिया था किसे? जहांगीर को, जिसके कारण जहांगीर के जो सूबेदार थे उसने इनको गिरफ़्तार कर लिया था और गिरफ़्तार करके फिर इनको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया था। फिर एक बार जहांगीर के दरबार में क्या हुआ, हीरे की विश्वसनीयता को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद पता चला कि जो दुर्जन साल है वो हीरे के बहुत बड़े पारखी हैं। तो फिर इनको बुलाया गया और इन्होंने सही हीरे की पहचान कर दी। इससे जहांगीर खुश हुआ और खुश होकर इनको जेल से रिहा कर दिया। और फिर दुर्जन साल ने भी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये
की जो लगान है या कह सकते कर देने के लिए मंजूर हो गए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? जहांगीर यहाँ पे। और ये सब जो चर्चा है ये कहाँ पे है, किस में है? ये तुजू के जहांगीरी में। और इसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ से सोने की प्राप्ति होती थी। सोने की बात करें तो झारखंड में है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी से सोना की प्राप्ति होती थी ऐसा कहा जाता है। और वहीं एक शंख नदी से हीरे प्राप्त होने का भी वर्णन मिलता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और जो जहांगीर का सूबेदार था कौन था? इब्राहिम खां, ठीक है, इन्होंने ही हराया था उनको, दुर्जन साल को। और दुर्जन साल को जहांगीर ने शाह की उपाधि भी दी थी, ठीक है, शाह की उपाधि। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? सुंदर सिंह, रघुनाथ शाह या फिर यदुनाथ शाह या दुर्जन साल? तो ये क्या होगा? दुर्जन साल को। नागवंशी शासक दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर की राशि थी 7,000, 9,000 या 6,000 या 5,000? तो क्या होगा? 6,000 रुपये। अगला प्रश्न है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे? तो वो किस राज्य के थे जिसने आप खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था? कब? 13वीं सदी में। तो जो जय सिंह है वो कहाँ के शासक थे? बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो ये थे उड़ीसा के शासक थे। उसके बाद बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की? तो किस वर्ष आक्रमण और संधि की? 1674, 73, ये 73, 74 होगा। 1763, 64, 1641, 42 या फिर 1811, 12? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1641, 42 में। ये शाइस्ता खान के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये मुग़ल सूबेदार था, शाहजहाँ का सूबेदार था। शाहजहाँ ने इसको नियुक्त किया था और इसने जो चेरो राज्य है, चेरो शासक प्रताप राय, उनको पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने 80,000 रुपये जो है संधि के बाद 80,000 रुपये देना स्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुग़ल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया और उसे मुग़लों का अधीनस्थ बनाया? तो अकबर के सेनापति थे कौन? अबू फजल, अली आज़मी, शहबाज खान कब्बू या फिर खुदा बख्श? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शहबाज खान कब्बू। तो ये मुग़ल सेनापति थे किसके? अकबर के। और इसने मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसको फिर हराकर मुग़लों के अधीनस्थ बनाया। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था और इसमें हम लोगों ने जो भी मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे गए झारखंड संबंधी सभी प्रश्नों को इसमें कंपाइल किया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।